हेलो इनक्रेडिबल्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या चीज़ है। पहले तो हम स्टोरी फॉर्म में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद हमारे देश का पहला पर्पस या पहला मोटिव क्या था कि सारी स्टेट्स को हमको एक साथ करके इंडिया में मिलाना है। ठीक है जी, सारी स्टेट्स को एक साथ करके इंडिया में मिला दिया गया। पर ये किसी ने ध्यान नहीं रखा कि गांव लेवल पे हम कैसे कंट्रोल करेंगे। किसी स्टेट को तो सीएम कंट्रोल करेगा, किसी पूरे देश को पीएम कंट्रोल करेगा, पर गांव को कैसे कंट्रोल करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा। इसीलिए कुछ सालों बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि गांव को कंट्रोल करने के लिए भी हमें कोई एक प्रॉपर बॉडी या कोई एक गवर्नमेंट चाहिए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद या काफ़ी बड़े बड़े वीआईपीज़ या बड़े बड़े लीडर्स की सजेशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि गांव को कंट्रोल करने के लिए हमें पंचायत बनानी चाहिए। पर क्या पंचायत के बारे में हमारे संविधान में लिखा था? नहीं लिखा था। इसीलिए पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए हम लाए 73rd अमेंडमेंट एक्ट। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट के मेन पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट की वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जुड़ा जिसका नाम रखा गया 9th पार्ट, और जिसमें खाली हमने पंचायत की बात की। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में या फिर पंचायत में कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल हैं? आर्टिकल 243 से लेके 243O तक इसमें मेंशन्ड है। आगे चलते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में पंचायत की बात की गई, जो 3rd पॉइंट लिखा है, और बोला गया पंचायत के पास कितनी पावर्स हैं? 29 पावर्स। 29 पावर्स मतलब रोड को लेके, बिजली को लेके, फैक्ट्री को लेके, स्कूल को लेके, इस तरह की पंचायत के पास 29 पावर्स है। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, क्या ये एक्ट आने से पहले कहीं पे पंचायत के बारे में लिखा था? हाँ, एक छोटी सी जगह पे लिखा था आर्टिकल 40 में, पर अब हमने उसको टोटली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया। तो 4 पॉइंटर याद रखने हैं। 9th पार्ट, आर्टिकल 243 to 243O। अब स्लाइड्स वाइज आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। 73rd अमेंडमेंट एक्ट कौन से साल में पास हुआ? 1992। ये सारी चीज़ें रिवाइज होंगी जो पिछली स्लाइड्स में थी, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला अब पॉइंट हमें याद रखना है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ? 1992। और याद रखना है क्यों पास हुआ? ताकि हम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे पाएँ, गांव लेवल पे भी गवर्नमेंट बन पाए, या गांव लेवल के लोग अपने तरीके से गवर्नमेंट को चला पाए वहाँ पे। सेकंड, ये एक्ट पास कब हुआ? साल तो मैंने ओवरऑल बता दिया। ये एक्ट दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में पास कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। ये तुमको डेट याद रखनी है, 24 अप्रैल। इसको हम नेशनल पंचायत डे के नाम से मनाते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा। तो 2 पॉइंट याद रखें। फिलहाल जो पहला वाला स्लाइड था वो भूल जाओ, वो रिवाइज हो जाएगा। 2 चीज़ें याद रखी, कौन से साल में? 1992 सदन में पास हुआ, 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन, दिस एक्ट एडेड ए न्यू चैप्टर। पहले ही तो मैं बताया, इस एक्ट की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर ऐड हुआ। कौन सा चैप्टर था? 9th चैप्टर, जिसमें खाली किसकी बात की है? पंचायत की बात की है। तो हमारे 3 चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो रही हैं कि इस एक्ट में के थ्रू नया चैप्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, चैप्टर नंबर 9, जिसमें पंचायत की बात की है। ये लाइन प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे 4th स्लाइड में। द एक्ट एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स दैट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत एंड हेल्प देम ऑपरेट एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ये कह रहा है इस एक्ट की वजह से स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो गांव लेवल पे एक छोटी मोटी सरकार बना के दे या पंचायत बना के दे, ताकि गांव अपने लेवल पे अपना काम अच्छे से कर पाए। अब बोल रहा है जैसे शहरों में डिविजन्स होता है, वार्ड्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तहसील होते हैं, वैसे ही पंचायती राज सिस्टम में भी 3 लेवल या 3 टायर होते हैं। होता होगा एक ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, जैसा भी कुछ होता है। पर पूछा जाएगा कि पंचायती राज कितने लेवल पे, इसके कितने लेवल होते हैं? इसके 3 लेवल होते हैं। 3 टायर सिस्टम है। अब देखेंगे कौन कौन से टायर हैं।
3 लेवल पे पंचायत काम करती है। विलेज लेवल पे एक लेवल है, विलेज लेवल, एक ब्लॉक लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे पंचायत का कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है? नाम है ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पे कौन काम करता है? जिसको हम मंडल परिषद बोलते हैं, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। और लास्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है? जिला परिषद। तो 3 टायर सिस्टम है पंचायत का अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये सारे लेवल्स तुम्हें बता दिए गए। अगला स्लाइड, पंचायती राज इज ऑल्सो नोन एज, पंचायती राज को एक और नाम से जाना जाता है रूरल, मतलब ग्रामीण, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गांव के लोगों द्वारा अपनी चुनी गई सरकार जो खाली गांव के डेवलपमेंट का ही काम करेगी। तो पंचायती राज को हम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक, सिंपल है। आगे चलेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें अभी पिछली स्लाइड्स में समझा चुका हूं कि इंडिया का नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। अब तो हमें वजह भी पता चल गई क्यों इसी दिन मनाया जाता है, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट इसी दिन 1993 को दोनों सदन से पास हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन हमको याद रखना है। और नेशनल पंचायती राज डे किसके ऊपर मनाया जाता है? एक पर्सन थे चरण सिंह, वो आप नेट पे पढ़िएगा। इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से आर्टिकल की बात की है? आर्टिकल 243 टू लेके 243O, मतलब 243A, 243B, 243C, D, E, F, G, H, I, O तक है। तो कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 243 से लेके 243O तक। कौन से पार्ट में है ये? 9th पार्ट में है। कौन से शेड्यूल में है? 11th शेड्यूल में। सारा समझाया तुमको। वही बोल रहा है, बिफोर 73rd अमेंडमेंट पंचायत वाज मेंशन्ड इन आर्टिकल 40। क्या 73rd अमेंडमेंट के आने से पहले कहीं पे पंचायत का जिक्र था? हाँ, छोटा सा जिक्र था आर्टिकल 40 में, और उसमें भी ये लिखा था कि कंपलसरी नहीं है कि पंचायत लाई जाए। पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट में बोला है कि कंपलसरी है, पंचायत होना ज़रूरी है किसी गाँव के डेवलपमेंट के लिए, वो भी एक छोटी सी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट, फर्स्ट कमेटी ऑन पंचायती राज। पंचायती राज की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने पहली कौन सी कमेटी बनाई थी? कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कमेटी कब बनाई गई थी? 1957। और इसने काफ़ी सजेशन दिए, इसकी वजह से ही काफ़ी चीज़ें अच्छे से पंचायत लेवल पे प्रोग्रेस कर पा रही हैं। इन्होंने 3 टायर सिस्टम के बारे में बताया था। आगे, पहला स्टेट जिसने बलवंत राय मेहता कमेटी के सजेशंस को माना और अपने स्टेट में पंचायती राज सिस्टम लाया वो था राजस्थान। और कब इन्होंने ये चीज़ें एस्टेब्लिश की? 2 अक्टूबर 1959। और कहाँ पे? इनकी एक नगौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इन्होंने पहली बार पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश किया। तो आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। सारी चीज़ें A to Z कवर्ड हैं, डोंट वरी, ऐसा मत सोचो कि छोटी छोटी लाइन्स आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो तुम्हें बताया 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये किस बंदे की सरकार के तहत पास हुआ? उस टाइम किसकी सरकार थी? नरसिम्हन राव गवर्नमेंट। नरसिम्हन राव हमारे देश के 9th प्राइम मिनिस्टर थे। 1991 से लेकर 1996 तक ये प्राइम मिनिस्टर है। इनके टाइम पे ये अमेंडमेंट पास हुआ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 243B, अब सारे नहीं करने हैं, 243A से लेकर 243O तक सारे नहीं करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिखे हैं। आर्टिकल 243B में क्या बोल रहा है कि हर स्टेट में पंचायत होना चाहिए। ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आर्टिकल 243B में लिखा है हर स्टेट में पंचायत होना कंपलसरी है एट एनी कॉस्ट। आर्टिकल 243G में क्या लिखा है कि पंचायत के पास क्या क्या पावर्स हैं, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं 243G में। तो 243G एक अलग सा इम्पॉर्टेंट है जिसमें यह बताया कि भाई पावर्स कौन कौन सी हैं, किस किस मुद्दे पे पंचायत फैसले ले सकता है। ये भी मैंने तुम्हें बताया पंचायत के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 29, मतलब कितने मुद्दों पे पावर्स हैं, 29। एक और क्वेश्चन, 243D में क्या लिखा है? 243D में रिजर्वेशन के बारे में लिखा है। पहला तो 2 लोगों को इसमें रिजर्वेशन है, एक तो वुमेन्स को। वुमेन्स को कितनी रिजर्वेशन मिलेगी? जितनी भी सीट्स होंगी उसकी 1/3। और SC ST को कितनी रिजर्वेशन होगी? डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। अगर किसी जगह पे पॉपुलेशन कम है तो थोड़ा कम परसेंटेज का कोटा होगा, कहीं ज़्यादा है तो ज़्यादा परसेंट मिलेगा। रिजर्वेशन के बारे में लिखा है। 17th क्वेश्चन में पूछ रहा है ये जो गांव की पंचायत है, ग्राम पंचायत या पंचायत, इसका टर्म कितना होता है? जैसे PM का टर्म 5 साल, प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल,
वैसे ही ग्राम पंचायत का टर्म कितनी देर के लिए होता है, इसका टर्म भी 5 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिस्क्राइब्ड है। तो पंचायत 5 साल तक ही रहती है, फिर दोबारा इलेक्शंस होगी। यही तुम्हें बोला गया कि पंचायत को कितने मामलों में पावर्स हैं, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ 29 आइटम्स। और ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हैं कि पंचायत के पास कितनी पावर्स हैं, 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको मैं पिछली स्लाइड्स में भी समझा चुका, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। 11th शेड्यूल में लिखा है पंचायत क्या है और पंचायत को कितनी पावर्स हैं, 29 पावर्स है। ऑल द सीट्स इन अ पंचायत एट एवरी लेवल आर टू बी फिल्ड बाय इलेक्शंस। पंचायत में जो भी सीट्स हैं, चाहे ग्राम सभा, चाहे पंचायत समिति, चाहे जिला परिषद, हर सीट कैसे भरी जाएगी, इलेक्शन के थ्रू। प्रॉपर इलेक्शन होगी, लोग बंदा चुनेंगे अपना और उसी को इलेक्ट किया जाएगा। हाँ, कुछ जगह रिजर्वेशन होगी कुछ सीट्स पे, जैसे तुम्हें बताया वुमेन्स को लेके या SC ST को लेके। और आज का हमारा लास्ट स्लाइड, रिजर्वेशन फॉर वीकर कास्ट एंड ट्राइब्स हैव टू बी प्रोवाइडेड एट ऑल लेवल्स इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन पंचायत। यही तुम्हें बोला, इलेक्शन हर लेवल पे होगी, विलेज लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, और कोटा रिजर्वेशन भी हर लेवल पे होगी, SC ST को और वुमेन्स को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।